हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ चुके हैं, आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर करने को कहते हैं। तो अगला वीडियो जो ये वीडियो है, ये क्वेश्चन आंसर है और हम देखेंगे जो हमने पढ़ा है वो कितना क्वेश्चन आंसर से मैच करता है। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का विकास परिणाम मतलब एक रिजल्ट है। विकास किसका विकास? बच्चे का विकास। अब विकास की जगह पे यहाँ पे बुद्धि भी दे सकता है, बुद्धि का विकास, मानसिक का विकास, व्यक्तित्व का विकास। बस क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएंगे, बस बुद्धि लग सकती है या सिंपल विकास पूछ सकता है या तार्किक दे सकता है। ठीक, तार्किक का विकास, बौद्धिक का विकास। ठीक, आगे कुछ भी विकास दे का परिणाम है। इसका परिणाम मैंने आपको बताया था, पालन पोषण। अगर पालन पोषण क्या है, मैंने बताया था आपको कि पालन पोषण मतलब वातावरण। ठीक, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम ये आनुवांशिकता है, इसको वंशानुक्रम भी बोलते हैं, या पर्यावरण का मेल। मेल मतलब गुणनफल भी आ सकता है या इसके जगह पे अंतःक्रिया भी आती है। 3 आती है। मेल मतलब संयोजन, गुणनफल या अंतःक्रिया। आनुवांशिकता का या पर्यावरण, तो मैंने बताया था दोनों नहीं, दोनों के अंतःक्रिया का मैंने बताया था, या गुणनफल का बताया था, या मेल का। तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों का मेल से होगा। अंतःक्रिया किसके मेल से? आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से। आनुवांशिक और पर्यावरण को मैंने एक और चीज़ बताई थी। आनुवांशिकता को मैंने बताया था प्रकृति बताया था, और पर्यावरण को मैंने बता दिया था पालन पोषण। ठीक है, तो इसके जगह पे दोनों भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? मतलब कौन से तत्व हैं जो मानव को जाति से अपने अलग अलग करते हैं? ठीक है, तो उसमें कौन से हैं? वातावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया था कि वातावरण भी होता है। ठीक है, आपको 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक को उठा के अमेरिका में रख दिया जाए, एक को भारत में किसान बना दिया जाए, तो क्या अंतर आएगा? बहुत आएगा। वहाँ से वो अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहीं भी से, तो वो इंजीनियर बनेगा या अच्छा डिग्री लेगा, और एक किसान रहेगा। तो दोनों जुड़वा बच्चे थे, दोनों जुड़वा भाई थे, तो क्या अंतर आया कि नहीं आया? पर्यावरण का अंतर, जीन का अंतर आ गया। एक अच्छे जीन हिस्ट पुस्ट का लड़का हुआ है जो अपने पालन पोषण में मतलब अच्छे जीन लिया है, और एक नॉर्मल है या विकलांगता या दिव्यांग, तो उनके दोनों में क्या है? आनुवांशिकता का अंतर है, बिल्कुल है। तो दोनों का है, इसलिए दोनों का अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें आनुवांशिकता भी दिया है, वातावरण भी, इनकी अंतःक्रिया मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करके देख लीजिए। 2-2 मिनट का, 1-1 सेकंड लगना चाहिए। मानव व्यक्तित्व, मैंने अभी बताया था ना, व्यक्तित्व के जगह पे क्या क्या आ सकता है? व्यक्तित्व के यहाँ पे बुद्धि आ सकती है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 10 बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए। व्यक्तित्व तो है ही है, मानसिक है, ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको? बुद्ध, व्यक्तित्व, मानसिक और तार्किक। तार्किक हो गया, सृजनात्मकता भी हो सकती है। कुछ भी विकास पूछे, किसी चीज़ का भी विकास पूछे, ठीक है, पीछे विकास हो, किसी भी चीज़ का विकास पूछे तो उसका परिणाम क्या है? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? आनुवांशिकता भी होता है, पालन पोषण मतलब वातावरण, और शिक्षा। शिक्षा से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ व्यक्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, शिक्षा एक उसका पार्ट है, लेकिन बात व्यक्तित्व की हो रही है, या मानसिक या बुद्धि की होगी। ठीक है, अगर कितना भी जब शिक्षा दे दो, अगर बच्चा बच्चा दिव्यांग है तो उसे क्या शिक्षा समझ में आएगी? ठीक है, या मंद बुद्धि का है, उसे कितना आप शिक्षा दे के क्या करोगे? कितना भी अच्छा वातावरण दे दो, लेकिन वो मंद बुद्धि का, तो उससे कहने का मतलब है आप शिक्षा कितनी भी दे दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, या केवल वातावरण। केवल वातावरण नहीं हो सकता। केवल शब्द हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे शब्द हमेशा नेगेटिव होते हैं, जिसमें केवल, ठीक है, एकमात्र, यहाँ भी केवल लगा है, ये भी नेगेटिव। तो ये दोनों हो सकते हैं, केवल के नहीं, दोनों का मेल होगा। दोनों का मेल मतलब अंतःक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी। अभी देखें, तीनों क्वेश्चन हमने देखा, बस तुरंत टिक मार के चलने वाला था, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपको? अगला क्वेश्चन कभी आएगा तो बुद्धि पूछेगा, बुद्धि का विकास का परिणाम है, बस इतना ही देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कर देगा तो इसमें ए और डी एक ऑप्शन बनाएगा जिसमें लिखेगा ए और डी, तो ये दोनों सही हैं अपने। ठीक है, ए और डी वाला ये हटा देगा, सी वाला।
बस इतना कर सकता है, ठीक है। कोई से किसी भी चीज़ का विकास पूछे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। अब इसमें सीधे सीधे बता दिया दोनों योगदान का परिणाम है, तो दोनों योगदान का परिणाम क्या है, अभिभावक और अध्यापक, उसी से मानव विकास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कितना भी बच्चा अगर उसके जीन नहीं अच्छे या वो दिव्यांग है तो उसको कितना भी आप शिक्षा मंद बुद्धि का कितना भी शिक्षा दे दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आपके पास वातावरण अच्छा नहीं है, अब कितना भी बच्चा अच्छा हो या कितना भी आप अध्यापक अच्छे अच्छे पढ़ाने लगा दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं जब उसका वातावरण ही नहीं अच्छा है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक का भी वही मतलब हो गया, और उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वंशानुक्रम ये वहाँ वंशक्रम होगा, यहाँ वंशानुक्रम वातावरण, ठीक है। इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, वंशानुक्रम को प्रकृति लिख सकते हैं, ठीक है, एवं इसका क्या लिखते हैं, पालन पोषण या पालन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था, नेचर और नेचर में फ़र्क बता दिया था, ठीक है। इसका स्पेलिंग यानी TURE होता है और इसका स्पेलिंग यानी URTURE होता है, ठीक है। इसका पालन पोषण कौन पालता पोषता है, हमें वातावरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, प्रकृति और पोषण मतलब प्रकृति पोषण, प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और पोषण मतलब वातावरण, ठीक है। विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है, अब बताइए कितना आसान है। प्रकृति से हमने क्या बताया, वंशानुक्रम, बस टिक देखना ढूंढना है वंशानुक्रम। जैविक विशेषताएं वंशानुक्रम सूचनाएं, एक ये अभी मिल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ये होगा नहीं। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ये भी नहीं होगा। हमारे आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, वंशानुक्रम, ये भी नहीं। कोई ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वंशानुक्रम मिल गया था, ठीक है। ऐसे करके बस बढ़ जाना। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तो आप प्रकृति ढूंढते रह जाते कि प्रकृति नेचर क्या है, प्रकृति नेचर क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण के होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जीन के द्वारा होता है, जीन ही आता है एक पीढ़ी से दूसरी, लेकिन उसको लक्षण को कहा क्या जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है, ठीक है। और जो आता है उसे जीन बोलते हैं, यही चीज़ ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन इस ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है। अब अनुवांशिकता का कौन सा कारक हो सकता है, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता से क्या मतलब है, उसके जीन से कोई ट्रांसफ़र से कोई मतलब है नहीं। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्त, आप कोई भी समकक्ष व्यक्ति, उसमें जीन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई मतलब नहीं। चिंतन पैटर्न, ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज जो चिंतन करते थे उसी चीज़ हम चिंतन करते हैं या वही हमारे भी जीन में आया है। चिंतन की प्रक्रिया जीन में नहीं आती क्या है, आँखों का रंग, इसको वर्णांता बोलते हैं, ठीक है। सीधे सीधे यूपी टेट में क्वेश्चन आया वर्णांता, तो वर्णांता टिक मार देंगे, यहाँ पे आँखों का रंग आया है, क्योंकि ये सीटेट का क्वेश्चन है, ये जानते थोड़ा सा हल्का घुमा के देता है, ठीक है। उसमें सीधे वर्णांता दे दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 1 और क्वेश्चन पे, प्रकृति पोषण, फिर मैंने बता दिया, प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, पोषण मतलब वातावरण। विवाद में निम्न से किससे संबंधित है, अनुवांशिकी और वातावरण से, यही मैंने बताई दी, अनुवांशिकी और वंशानुक्रम। वातावरण तो बताइए, व्यवहार और वातावरण बिल्कुल नहीं, वातावरण और जीव विज्ञान बिल्कुल नहीं, वातावरण और पालन पोषण दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों सेम हैं, एक ही हैं, पालन पोषण और वातावरण, ठीक। और प्रकृति किसके बराबर होता है, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, ठीक है। तो नंबर 1 सही होगा, प्रकृति और पोषण यही है। प्रकृति मतलब अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, पोषण मतलब पालन पोषण या पोषण मतलब वातावरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य बताना है। पर्यावरण केवल देखिए शब्द आ गया ना, तुरंत केवल आगे से पकड़ लीजिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस पर्यावरण का एक ही काम है, बच्चे के भाषा विकास में। भाषा विकास से क्या मतलब है, आपको रहना सिखाता है, आपको पालता है पोसता है, आपकी विकास क्षमता बढ़ाता है। भाषा तो नहीं, हर चीज़ विकास करता है, भाषा का ही नहीं। केवल के शब्द तुरंत नेगेटिव है, तुरंत हमने इसको देखा और यहाँ पे इसको गलत कर दिया, ठीक। आगे बढ़ें,
देखो तुरंत गलत ना करो, एक बार पढ़ो उसको, रेडार में ले लेना, केवल ऐसे शब्द जो आए उसको नेगेटिव, उसके बाद क्वेश्चन को बहुत, ऑप्शन को बहुत रेडार में लेके पढ़ो, ठीक, बहुत धैर्यपूर्वक। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण या पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए ठीक है। कुछ सीखने और प्रदर्शन, अगला ऑप्शन देखें, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। कहाँ कहा गया है कि जीन द्वारा या आनुवंशिकता द्वारा सीखना है, और जीन मतलब जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होती है, आनुवंशिकता होती है, ठीक है। आनुवंशिकता कहाँ कहता है कि आप जो बच्चे सोचेंगे, निर्धारित करेंगे पूरी तरह कोई चीज़ें, या सीखेंगे या प्रदर्शन करेंगे, वो जीन होता है। मतलब जो पापा हमारे सीखें जिस स्पीड से, या जो नॉलेज उन्होंने लिया है वही हम ही नॉलेज लेंगे, या वही हमको नॉलेज ज्ञान होगा, ऐसा कहाँ होता है। हम जब आते हैं शून्य से, लेकिन हाँ कहीं कहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं पूरी होता है कि जीन के ही द्वारा पूरा हम सोचते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं जो हमारे पूर्वज किए थे, नहीं। हम अपने अर्जित करते रहें, जो हमको अर्जित होता है वो जुड़ता रहता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं वो हमारे पापा को उन्होंने जो एबिलिटी थी, मतलब किसान थे या इंजीनियर थे, तो वो हमारे अंदर आए, शायद हमारे बच्चों के अंदर जाए वो, लेकिन वो अर्जित जुड़ता रहेगा, ठीक है। जो हमने अर्जित किया है वो जुड़ता रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह। देखिए मैंने मेरे को बताया ना, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत रेडार में नेगेटिव वर्ड है, पूरी तरह, ठीक है। पूरी तरह नहीं होता है, कुछ पार्ट मैंने आपकी बात बताई है, वो भी इस पीढ़ी में आए कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 पीढ़ी बाद आए, ठीक। तो ये वैसे आगे गलत हो गया। अगला देखते हैं, अच्छी देखभाल, पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात नहीं है, अच्छी देखभाल ही और पौष्टिक, ये तो एक डाइट की बात हो गई, और जन्मजात विकार, ये जन्मजात विकार को दूर कर रहा है, ठीक है। इसमें कहीं आनुवंशिकता का कहीं और उसका कहीं नहीं आया, क्या नाम, पर्यावरण का माहौल, ठीक। तो इसमें ये नहीं, इसमें ये है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता, जो विकास हो रहा है उसका कुछ पहलू आनुवंशिकता करेगा, बाकी कुछ पहलू जो बचेगा वो पर्यावरण करेगा। तो मैंने आपको बताया ना दोनों करते हैं, ठीक है। तो दोनों इसीलिए है, बस चेंज करके बताइए। सीटेट का पेपर है 2018 का, कुछ नया करके देगा, एक ही चीज़ नहीं देगा, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन होगा। बस इसी के साथ साथ इतना क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन उठा के ये चैप्टर ख़त्म कर लिए, कहीं से भी नेट, यूट्यूब और कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर को डाल के। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए क्वेश्चन, चैप्टर का नाम, आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो 95% क्वेश्चन से ऊपर आप सही करोगे, और जो गलत करोगे वो आपने प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ा नहीं, 2-4 बार पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।